आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज की सुबह का सलाम आपको कबूल हो और आशा करते हैं कि आप खुदा में स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और इस नई सुबह में, इस नए एपिसोड में तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जी और दोस्तों आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रेम को। वी आर सेलिब्रेटिंग लव। आज दुनिया भर में लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आपके साथ मिलकर एक नई जिंदगी प्रोग्राम में वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट लव। जी हाँ दोस्तों, और ये मोहब्बत किसी इंसान की नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे मोहब्बत करी और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और आज उसी मोहब्बत का चर्चा हम लोग करेंगे, उसके बारे में बखान करेंगे। एंड दिस इज अ प्रिविलेज, ये हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि हमसे प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमेशा बना रहेगा। जी दोस्तों, बाइबल यानी कि परमेश्वर के जीवित वचन में 1 जॉन 4:19 पहला यूहन्ना 4:19 कहता है वी लव बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। और दोस्तों उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी ही थे, ये वचन कहता है। आइए आज हम मिलकर परमेश्वर के इस प्रेम को सेलिब्रेट करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जी हाँ, और अक्सर दुनिया में देखा गया है, क्लेम तो बहुत से लोगों ने किया, मोहब्बत बहुत से लोगों ने बयान करी, पर इससे बड़ी मोहब्बत कहीं नहीं हो सकती थी कि प्रेम की खातिर वो हमारे लिए इस दुनिया में आ गया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी हमारे साथ है। इतना कंसिस्टेंट प्रेम मुझे नहीं लगता कहीं और मिल सकता है और इस बारे में जानकर और खुशी होगी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आज आप सच्चे प्रेम की तलाश कर रहे हैं, आप हमारी यही प्रार्थना है कि आज आपकी तलाश खत्म हो जाएगी जब आप प्रभु यीशु मसीह में सच्चे प्रेम को अनुभव करेंगे। आइए इस समय हम एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत कहानी देखें नेहा कौल की, जिन्हें आप और हम जानते हैं। वो एक बहुत ही फेमस इंडियन टेलीविजन एंड फिल्म एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ और सीरियल्स में काम किया है और हमने उनके काम को बहुत एंजॉय भी किया है। आज हम प्रेम के बारे में उनके जीवन से जानेंगे, उनका प्रेम के साथ क्या अनुभव रहा। आज वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं और इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। जब मैं स्कूल में थी धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आया एक्टिंग में। फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ के ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की, वहाँ पे थिएटर किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मेन जीईसी चैनल्स में काम करना है, टीवी शोज में काम करना है, मूवीज, ये वो एस्पिरेशंस। तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया एंड देन आई शिफ्टेड टू मुंबई। लेस्ली से मैं अपने स्कूल में ही मिल चुकी थी, वो मेरा क्लासमेट है। But after coming to Mumbai, he became very possessive and he was like possessive in the sense as in protective, I would say. हमारी बातें होने लगी, लंबी होने लगी और लंबी होने लगी, रात रात बस बात ही करते रहते थे। Anyways, that friendship turned into love. But वही है, फिर धीरे धीरे एंट्री हो ही जाती है ऐसे ऑब्स्टिकल्स की। तो वो था कि family was never ready for a marriage which was into religion. Because I was like कि आप एक बार लेस्ली से मिलो, उसके पेरेंट्स से मिलो, you would see that he is such a nice person and I do not want to miss out on him. It was a very very hard time for them, for me. They were just not ready to, accept the fact that Leslie could be my husband. मुझे अपनी सिस्टर से पता चला कि मम्मी is not well and मुश्किल हो रही है उनको काफ़ी ज़्यादा, उनको कुछ स्ट्रोक आया था। Then I was like, मैंने कहा I know this fact that if I went, they would not let me come back and I don't know, शायद वो शादी करवा दे मेरी कहीं और। मम्मी से ना मिलने का जो डिप्रेशन था, it's a very heart-wrenching moment, but I think it was Leslie's love that told me कि अगर गई तो ये खत्म हो जाएगा, ये सोच के चलना। वो कश्मकश थी और वो दुख भी था और वो बहुत जिसको बोलते हैं ना दर्द भी था। मैं लेस्ली के साथ धीरे धीरे करके चर्च जाने लगी। इट वॉज अ वेरी स्लो ट्रांजिशन, इट वॉज नॉट लाइक वन फाइन डे जीसस
was encountered by me. It was not like that. One fine day, Pastor Rahul Rao, he was giving an excellent sermon about like how God is seeking you. And I was like, I don't know, really? Is he seeking me? And then I went to his wife and I was like, Jacqueline, what is happening? Like, if really God is seeking me, then where is he? Anyways, she started praying. And as I closed my eyes, I immediately saw a visual of that cup being filled with water and then just overflowing. I was like, what is this? And I heard God saying that, your heart is too full already. You need to empty it first to actually get filled. You're looking at the faith with too much scrutiny to get filled. And that moment when I opened my eyes, I was crying. I didn't know, and I was crying. I just saw something. I just heard someone like talking to me. Oh my God, I'm joking. So that was my first encounter with Jesus, wherein I felt, first encounter with Jesus or Holy Spirit, whatever you say. But that's when I felt His power. तो मुझे ये लगता था कि वही मतलब that gave me a lot of strength that He is going to look after me. I do not have to make plans and be anxious कि मैं क्या करूँ और कैसे इसमें से निकलूँ. वो डिप्रेशन उस टाइम पर धीरे धीरे करके कम होने लगा when I started relying on his plan. और लेस्ली के साथ जब रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खतरे पे था, तो वही वर्स था कि trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding and He will make your path straight. जो हमारे पास्टर हैं मिस्टर राहुल राव, उन्होंने मुझे यही बोला कि no matter what they no matter how they behave with you, अगर वो गुस्सा हैं, वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना पूरा एंगर दिखा रहे हैं, but you do not be angry because love conquers all and that is the most important thing, that you have to love them back no matter what they are doing with you. This is what happened. Slowly I think their hearts melted. We kept on praying, everybody, all the elders in the church and we as a couple, we kept praying with each other. They would have a change of heart, and they eventually did. After like probably say 2.5 years, they agreed upon. Then slowly and everything, everything fell into place. शादी हो गई. वो लोग धीरे धीरे मतलब एकदम से शुरुआत में तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लेस्ली को obviously, but now he's their favorite. मुझसे ज़्यादा वो लेस्ली से बात करते हैं. So they are quite happy now. और आज की डेट में my bond with God has become the most strongest. I know I can rely on Him. आँख बंद करके I know. So that is how my whole life, kind of took a 360-degree turn. और मेरा सब कुछ change होने लगा. My ideologies started changing and changing for the good. Wow, thank you so much नेहा आपकी इस कहानी के लिए. And क्या आपका एनकाउंटर रहा प्रभु यीशु मसीह के साथ? आपने सच्चे प्रेम को जाना, बिकॉज ही इज़ द सोर्स ऑफ लव. तो दोस्तों, अगर आज आपके भी जीवन में प्रेम की कमी है, अगर आप सच्चे प्रेम की तलाश कर रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और आप निराश नहीं होंगे. जी हाँ दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कहाँ मिलेगा ये प्रेम, कैसे मिलेगा प्रेम, क्या कोई ऐसा है जो हमसे सच्चा प्रेम कर सकता है? पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये तलाश हमारी खत्म होती है यीशु मसीह हमारे लवर पे जाकर. ही इज आवर लवर. एंड जो मोहब्बत उसने करी है वो संसार में कोई नहीं कर सकता, और जो उसकी मोहब्बत में बना है वो उसकी मोहब्बत से घिरा रहेगा. जी हाँ खुदा के लोगों, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे हमारी सच्चे प्रेम की तलाश खत्म होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं. जैसा आज हमने सुना, द लाइफ टुक 360 डिग्री, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज हमारी जिंदगी में आता है. ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और ये बहुत कॉमन हो गया है आज के ज़माने में. किसी से कह देना दैट आई लव यू, किसी से कह देना कि हम आपसे प्रेम करते हैं. एंड बहुत से लोग आराम से इस बात को बोल देते हैं, पर कई बार में और आप उस मोहब्बत के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं. और अगर आज की सुबह आपको लग रहा है कि आपके हालात भी ऐसे ही हैं, आप कहते तो हैं कि आप प्यार करते हैं, पर अभी प्यार के बारे में जाना नहीं है, तो आज की मुलाकात आपकी प्रभु यीशु मसीह के साथ होने जा रही है. और सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में एक खास बात, कैसे जाने कि सच्ची मोहब्बत क्या है. सुनिएगा, खुदा के कलाम में एक बरकत की बात है आज की सुबह आपके लिए.
पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद से लेकर 18वें पद में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जी हाँ प्रियो, हम सिर्फ बातों में नहीं पर काम में और सत्य में प्रेम करें, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और हमारे सच्चे प्रेम की तलाश यहीं खत्म होती है। कई बार हम कहते तो हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर हमारा प्रेम बड़ा खोखला होता है क्योंकि हम सिर्फ कह रहे हैं और मन से ऐसा नहीं सोचते। कई बार हमारा मन इधर उधर विचलित होता है। पति पत्नी के आपस के बीच का प्रेम, माता पिता और बच्चों का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, दो दोस्तों का प्रेम कई बार सिर्फ अल्फाजी बातों पर रह जाता है, सिर्फ बातों में रह जाता है। पर खुदा का कलाम चाहता है कि मैं और आप सिर्फ बातों में नहीं, पर सच्चा प्रेम वो है जो कार्य से सिद्ध होता है। और हम सीख रहे हैं आज, हमने उससे प्रेम नहीं किया पर उसने हमसे प्रेम किया, और जो प्रेम वो करके चला गया है वो सच्चा प्रेम है, क्योंकि वो सिर्फ बातों में नहीं था पर उसने अपने जीवन को, अपनी जान को आपके लिए दिया है, ताकि आप भी उसके प्रेम को आज की सुबह ग्रहण करें। क्यों ना अपने दिल को खोल कर कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। दोस्तों, अगर आज आपके भी जीवन में प्रेम की कमी है, शायद आप सच्चे प्रेम की तलाश कर रहे हैं, शायद आपने प्रेम में चोट खाई है, तो क्यों ना आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। जी हाँ दोस्तों, ये कमी प्रभु यीशु मसीह पूरी कर सकता है, पर आपका कॉल करना आपको ये बताएगा कि कोई सच में मसीह में आपसे प्रेम करता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम प्यार पर एक पोएट्री को सुनेंगे और जानेंगे कैसे परमेश्वर का प्रेम सब प्रेमों से महान है। सो वील बी बैक, स्टे विद अस। पेरेंट्स, क्या बच्चों की चिंता आपको सता रही है? फरवरी के महीने में प्रेयर लाइन पे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रेयर लाइन टीम लाइव भी जा रही है 8 और 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे ऑन द सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके साथ मिलकर वी आर सेलिब्रेटिंग लव। हम परमेश्वर के प्रेम को सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं उनके प्रेम के लिए, क्योंकि वही तो है जो प्रेम का स्रोत है, वही प्रेम है। और प्रेम क्या होता है, हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, हम परमेश्वर से ही तो सीखते हैं। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि हमारे परमेश्वर के प्रेम में कोई भी कमी है। कई बार हम सोचते हैं प्रेम में पोएट्री होती है, गाने होते हैं, अच्छे अल्फाज होते हैं। परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक खत लिखा हुआ है, एक लव लेटर लिखा हुआ है, और जिसको हम लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन। जी, द बाइबल इज द लव लेटर ऑफ गॉड, और ये हमारे लिए है। तो अगर ऐसा कुछ प्रेम का माहौल है और आज प्रेम के बारे में चर्चा हो रही है, तो क्यों ना कोई पोएट्री सुने और जिससे और प्रेम के बारे में जाने। तो इसी बाइबल में है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, एक छोटी सी किताब सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, जिसे श्रेष्ठ गीत भी हम कहते हैं दोस्तों। तो आज हम श्रेष्ठ गीत में से एक पोइट्री को सुनेंगे, एक बहुत ही सुंदर कविता को सुनेंगे जो हमें सुना रही है चांद। और आइए इस बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री ऑन लव को हम सुने। दोस्तों, अक्सर हम अपनी कमजोरियों, अपने हालातों, अपने पास्ट को देखकर ये फील करने लगते हैं कि हम उस प्यार के काबिल नहीं हैं जो सबसे बेस्ट है। हम खास नहीं हैं, हम खूबसूरत नहीं हैं। ऐसे ही एक लड़की सोचती थी जो बगीचों में काम करती थी। और एक दिन एक राजा चरवाहे के रूप में बाहर घूमने आता है और इस लड़की को देखता है। और वो इस साधारण सी लड़की के लिए, जो अपने को बदसूरत, सताई हुई समझती थी, उसके लिए एक गाना गाता है। सो हियर इज अ सॉन्ग ऑफ अ किंग, द सॉन्ग ऑफ अ पैशनेट लव, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। माय लव, तुम खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत। तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुल्फों के बीच किसी परिंदे की तरह दिखाई देती है। तुम्हारे होठ लाल रंग की डोरी के समान है और तुम्हारा हसीन चेहरा खुशगवार है। घूंघट में छुपे तुम्हारे गुलाबी गाल मानो अनार की फाक से दिखाई पड़ते हैं।
तेरा गला दाऊद के गुम्मट के समान है, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हों, और वे सब ढालें शूरवीरों की हैं। तुम्हारी खूबसूरती मुकम्मल है, तुम में कोई कमी नहीं है माय लव। तुमने मेरा मन मोह लिया है। तुमने अपनी आंखों की एक नज़र से और अपने गले के जेवर के हीरे से मेरे दिल को मोह लिया है। तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम शहद से भी मीठा है और तेरे इत्रों का महक सबसे खुशबूदार है। तेरे होठों से शहद टपकता है। तेरे कपड़ों की महक लबनान के इत्रों की खुशबू की तरह है। तुम उस खुशनुमा बगीचे की तरह हो जिसमें झरने और फुवारे लगे हैं। तुम उस बारी के समान हो जिसमें सबसे अच्छे फल लगते हैं, जिसमें केसर, लुबान के सब तरह के पेड़, मुश्क और भी खुशबूदार इत्र लगते हैं। तुम बाग का श्रोता हो और फूटते हुए जल का कुआं और लबनान से बहती हुई धाराएं। इस तरह लड़की को राजा का प्यार मिला। दोस्तों, ये राजा कौन है? ये राजा हमारा सृष्टिकर्ता है। वो राजाओं का राजा है और हम जो टूटे, बिखरे और हताश हैं, हमसे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत आपके साथ रहेगी। थैंक यू चांद, बहुत ही खूबसूरत ये पोइट्री है जो आपने आज हमें सुनाई और इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ गॉड्स लव फॉर अस। इसी तरह परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया है। हम उनके प्रेम के काबिल नहीं हैं, हम तो पापी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। उन्होंने हमसे प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उनमें अनंत काल का जीवन पाते हैं। जी हाँ, और क्या खूबसूरती से उन्होंने खुदा के मोहब्बत को हमारे बीच में बयान किया। जी जी। खुदा का कलाम, वचन कोई बोरिंग किताब नहीं है, पर ये उसी किताब का हिस्सा है। अगर आप उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि किसी इंसान के लिए नहीं, पर ये आपके लिए लिखा गया है और खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन चांद कि आपने हमें इनकरेज किया कि हम खुदा की मोहब्बत में हर दिन, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन बढ़ते चले जाएं। जी, और दोस्तों, अगर आज आप सच्चे प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें, क्योंकि हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें जो प्रेम का स्रोत हैं, और हमें विश्वास है कि सच्चे प्रेम की तलाश प्रभु यीशु मसीह में ख़त्म हो जाएगी। और ये हमारी इच्छा है और हमारी दुआ है कि आप ऐसा करें ताकि आपकी तलाश प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचे और जो हम सब से प्रेम करने वाला है। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, प्रार्थना एक साथ करना बाकी है। सो वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, CNI राजकोट गुजरात, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा, ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च CNI फतेहगढ़ कैंट, और CNI चर्च बाढ़पुर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। इन नए गीतों को पहली बार देखें सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। आज जब सारी दुनिया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रही है, अलग अलग तरीकों से एक दूसरे को प्रेम का इजहार कर रहे हैं, समय है कि हम भी आपके साथ मिलकर परमेश्वर से कहें
धन्यवाद उनके प्रेम के लिए और परमेश्वर से कहें दैट वी लव यू लॉर्ड। दोस्तों, ये सैक्रिफिशियल प्रेम आपके लिए है। ये किसी ऊंचाई और किसी निचाई या गहराई का मोहताज नहीं है, पर वो आपके लिए है। आप कोई भी हो, आपसे कितना लोगों ने कहा है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पर उसके लिए आपको भी एक काम करना है। आज की सुबह में अपने दिल को खोल कर कहिएगा, खुदावंद मेरी जिंदगी में आकर मेरे राजा बनकर, मेरे आशिक बनकर मेरे जीवन में काम करें। और वही आपका सच्चा आशिक है, वही आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, बल्कि आपसे क्या हम सब से मोहब्बत करता है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और अपने अजीज की मोहब्बत में और नजदीक जाएं। लेट्स प्रे। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपकी मोहब्बत के लिए, जो हम पर इस रूप से बयान हुई कि जब हम गुनहगार ही थे तो ठीक समय पर आप हमारे लिए मरे। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, ना केवल मारे गए पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी हमारे साथ। प्रभु, एक ऐसा प्रेम जो मौत भी नहीं रोक पाई, एक ऐसी मोहब्बत जो वो ग्रेट डिवाइड भी रोक नहीं पाया। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, किसी ने सच ही कहा है कि वो कीलें नहीं थी जो यीशु को क्रूस पर रोक पाए, पर ये मोहब्बत थी हमारे लिए खुदावंद आपकी। और आज हम इस मोहब्बत को अपने दिल में जगह देना मांगते हैं। प्यारे खुदावंद, आज अपने अजीजों के लिए दुआ करते हैं जो इस समय मौजूद हैं और तलाश रहे हैं सच्ची मोहब्बत को। अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, इसी समय पाक रूह आकर आप उनके दिल में अपनी मोहब्बत को भर दें। इसी समय प्रभु वो आपके वार्मथ ऑफ लव को महसूस कर पाए। प्रभु, अगर हताश हैं, निराश हैं, अकेले हैं, धोखा खाए हुए हैं, चोट खाए हुए हैं, लोगों ने अपने आप को उनसे किनारे कर दिया है, प्यारे खुदावंद इसी तन्हाई में आपकी मोहब्बत उनको घेर ले और ऐसा घेरे खुदावंद की जिंदगी भर, बल्कि इस जिंदगी बाद भी उनसे कभी अलग ना हो। प्यारे खुदावंद धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसे लोगों से प्यार किया, हम जैसे लोगों को चुना। खुदावंद खुदा, आज आपका शुक्रिया अदा करते हैं और कहना चाहते हैं आपकी मोहब्बत हमारे साथ बनी रहे। प्रभु, हम आप में और आप हम में बने रहें ताकि हम बहुत सा फल ला सकें। हमारी मदद करें। सब अजीजों को आज जो हमारे साथ जुड़े हैं बड़ी आशीष दीजिए, और आज का दिन किसी के लिए एक बड़े बदलाव का दिन हो, जब वो खड़ा होकर के है, कोई खड़े होकर के हैं कि आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, आज मैंने सच्चे प्यार को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ प्रियो, उसका प्रेम आपके लिए है और खुशखबरी ये है कि उसका प्रेम कभी नहीं टलता, हमेशा आपके लिए बना रहेगा। आइए दोस्तों, देखिए कि आज परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें क्या बता रहा है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। यिर्मयाह 31:3। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो मैं बता रहा है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। आज परमेश्वर आपसे और हमसे कह रहे हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, अनंत काल का प्रेम किया है, हमेशा का प्रेम किया है। इस दुनिया का प्रेम कुछ समय के लिए होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया का प्रेम टेम्पररी है, लेकिन दोस्तों परमेश्वर ने हमसे अनंत काल का प्रेम किया है। ही हैज़ लव्ड अस विद एवरलास्टिंग लव। समय है कि हम भी परमेश्वर को बताएं कि हम भी उनसे प्रेम करते हैं, हम उनकी संतान हैं, और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें उनके प्रेम के लिए जो हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, क्या ही मनोहर बात है कि मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला, मुझसे आपसे मोह करने वाला हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे प्रिय हर समय हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे अजीज भी एक समय के बाद हमको छोड़कर चले जाएंगे, पर अगर आपके पास यीशु मसीह का प्रेम है तो आप जीवन भर उस प्रेम में लिपटे रहेंगे, उसकी मोहब्बत में लिपटे रहेंगे, और वो मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जैसे आज हमने देखा गवाहियों के द्वारा, सच्ची कहानियों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, कैसे परमेश्वर में आकर चीजें बदल जाती हैं। हर एक कड़वाहट प्रेम में बदल जाती है, हर एक रोना, हर एक मातम आनंद में और उत्साह में बदल जाता है। और यही है सच्ची मोहब्बत, जो सिर्फ बातों में नहीं है पर जीवन में दिखाई देती है और जीवन को बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेमी है और वो ही हमारा सच्चा मित्र भी है। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, उसके पास हम अपनी हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम्स, सभी उलझने लेकर आ सकते हैं। और इस समय हम इसी गीत को सुनने जा रहे हैं
यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। वाओ, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। इतना खूबसूरत ये गीत है जिसे आप और हम अक्सर अपनी चर्चेस में, अपने घरों में गाते हैं, और आज हमने इसे अलग-अलग भाषाओं में सुना। दैट वाज़ रियली ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। और हम याद रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है और वो ही है जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और दोस्तों, जाने से पहले हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ें, CBN के साथ जुड़ें और हमारी मदद करें ताकि हम ऐसे और गीतों को आपके लिए खास लेकर के आएँ, सच्ची कहानियों को दूर-दूर से आपके लिए खास लेकर के आएँ, जिन्हें देख कर के आप और हम आशीष पाएँ। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give2cbn। जी हाँ दोस्तों, आज हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और उसकी उस मिठास को जो कई बार हमारे जीवन के हालात को बदल देती है। और सोमवार को हम जानेंगे कैसे टॉक्सिक पेरेंटिंग के बीच में भी हम प्रभु यीशु मसीह की इसी सच्ची मोहब्बत से, आसमानी बाप की मोहब्बत से उभर सकते हैं और हमारे जीवन की कड़वाहट को, हमारे जीवन की उस बिटरनेस को परमेश्वर अपनी शीरीनियत से भर देगा। उससे पहले आता है रविवार, तो खुदा घर जाइए और यीशु की मोहब्बत को नजदीकी से महसूस करिए। और आपके लिए जाने से पहले हमारी तरफ से एक मैसेज है और वो है जीसस लव्स यू।